बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सर्दियाँ आने वाली हैं और सर्दियों में ज़्यादातर देसी मुर्ग़ का शोरबा भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मैं आज आपको देसी मुर्ग़ का बहुत मसालेदार सा मज़ेदार सा सालन बनाना सिखा रही हूँ, तो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। सबसे पहले 6 खाने के चम्मच घी या ऑयल जो आप घर में यूज़ करते हैं, उसमें साबुत गरम मसाले डाल दें। जिसमें इलायचियाँ हैं, ये छोटी बड़ी साइज़ की बादियान भी है, तेज़पात, दालचीनी, लौंग और उसके अलावा जावित्री का एक फूल भी है। जब इनमें से खुशबू आने लगे तो 3 अदद प्याज आप इसमें स्लाइस करके शामिल कर दें। प्याज को हम यहाँ पे ब्राउन करेंगे और जैसे कि प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो अब हम प्याज को इसमें से निकाल लेंगे और गरम मसाला भी साथ ही निकाल लेंगे। गरम मसाले भी साथ ही निकाल लीजिएगा। और इसके अलावा आपको 3 अदद टमाटर चाहिए बड़े साइज़ के, और कुछ सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 आप ले लें और उसका आपने पेस्ट तैयार कर लेना है ब्लेंडर जग में थोड़ा-सा पानी डालकर। और अब इसमें से निकालने के बाद हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टेबलस्पून भर के इसमें शामिल कर दें और साथ ही इसमें मैं 2 खाने के चम्मच मक्खन शामिल कर रही हूँ। अगर आप सारा मक्खन में बनाना चाह रहे हैं, मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। जब ये ब्राउन हो जाए तो इसमें मैंने 3 पाव तकरीबन ये चिकन है, देसी चिकन, जो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब चिकन का हम कलर चेंज होने तक इसको थोड़ा-सा भूनेंगे, इसमें से बहुत प्यारी खुशबू आने लगेगी अदरक लहसुन के साथ। उसके बाद इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल कर दें और 1 एंड हाफ़ टीस्पून, डेढ़ चाय का चम्मच नमक मैंने शामिल किया है, आप अपनी पसंद के मुताबिक भी डाल सकते हैं। इसको हम मसालों के साथ थोड़ा-सा भूनेंगे कि इसमें हल्दी और मिर्चों की अच्छी-सी खुशबू आने लगे। तो साथ ही हम इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट शामिल कर देंगे। टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का ब्लेंड किया हुआ पेस्ट डालने के बाद इसको थोड़ा-सा मिक्स कर दें और मिक्स करके फ़ौरन ही इसको कवर कर दें। तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए आप इसको कवर करें। इसमें टमाटर बहुत अच्छे से गल जाएँगे। इस दौरान आपने क्या करना है, आधा कप दही लेना है। इसके अंदर कुछ बादाम है मेरे पास, तकरीबन 15-20 बादाम ले लें, इनको मैंने भिगो कर रख दिया था। इनको मैं छील कर इसमें शामिल करूँगी और साथ ही ये प्याज़ और गरम मसाले हैं जो मैंने ब्राउन करके पहले निकाले थे। इन तीनों चीज़ों को ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लें, और अगर आपका दही गाढ़ा हो, ब्लेंड करने में थोड़ी मुश्किल हो, तो आप इसमें थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे टमाटरों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। अब हम टमाटर के साथ इसको अच्छे से भुनाई कर लेंगे, 5 से 7 मिनट भून लें। इस तरीके से आप बनाएँगे, आपके खाने में बहुत प्यारा टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा जायका बनेगा। और इसमें 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल कर दें। और ये दोनों मसाले बहुत ज़रूरी हैं, बहुत प्यारी खुशबू और जायके के लिए। इसके अलावा अगर आप इसको बहुत ज़्यादा फ्लेवर देना चाह रहे हैं, कौरमे का फ्लेवर देना चाह रहे हैं, तो आप इसमें कौरमा मसाला नेस्ले का 2 टेबलस्पून भर के डाल सकते हैं। और मैंने शामिल नहीं किया, मैं घर के गरम मसाले ही यूज़ कर रही हूँ। अब इसके अंदर दही का ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर डाल दें, फ्लेम को थोड़ा लो करके। उसके बाद इसको 5 से 7 मिनट अच्छे से भुनाई कर लें। अब देख सकते हैं आप, ऑयल छोड़ दिया है भुनाई करने के बाद इसने, तो कितना आसान है, बहुत जल्दी से बन जाएगा। अभी देसी चिकन है, इसको गलने में टाइम लगेगा, तो तकरीबन 1.5 लीटर पानी डालकर इसको आप गलने रख दें। या आप अगर प्रेशर में बना रहे हैं तो तकरीबन 15 मिनट, 13 से 15 मिनट का प्रेशर लगाइएगा, इससे ज़्यादा नहीं लगाइएगा। प्रेशर लगाकर या इस तरीके से इसको 1 घंटा, इस तरीके से ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अब ये गल गया है बहुत अच्छे से। अब इसमें अपनी पसंद के मुताबिक आप इसका मसाला या ग्रेवी रख सकते हैं, जितना गाढ़ा आप रखना चाहें। आप इसको शोरबा में भी बना सकते हैं। अब हाफ़ टी स्पून इसमें भर के काली मिर्च का पाउडर शामिल कर दें, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर दें और इसके साथ हरा धनिया शामिल कर दें। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें और इसको सर्व करें। तो बहुत ही हेल्दी है, इसे ज़रूर बनाएँ और सर्दियों में इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही हेल्दी आपकी ये रेसिपी तैयार हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी भी। तो रेसिपी को लाइक और शेयर करना बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।